हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 14। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जब वैली जेसी के लिए बर्गर लाने जाता है तब उसे रास्ते में सैविटार दिखता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड नंबर 14 के साथ, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं बैरी वैली और जेसी की स्पीड का टेस्ट ले रहा होता है और उन्हें रास्ते में मिले सारे ऑब्स्टिकल को कैसे क्रॉस करना है वो भी उन्हें सिखा रहा होता है। तब यहाँ पर हम वैली को देखते हैं कि जिसे एक बार फिर से सैविटार दिखाई पड़ने लगता है और फिर वो कहीं गायब हो जाता है, जिसे देखकर वैली को लगता है ये सब उसका बस वहम है। आगे ये तीनों स्टार लैब आते हैं जहाँ पर कि अब जूलियन भी लंदन से लौट आया है। तो अब हम बैरी और आयरिस को देखते हैं जो कि यहाँ पर खुश होकर ये अनाउंस करते हैं कि बहुत ही जल्द वे लोग शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर कि सभी काफी खुश होते हैं। तब यहाँ पर जो बैरी को साइड में लाकर पूछता है, तुमने आयरिस को प्रपोज भी कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने वाले होते थे मुझसे पूछा करते थे। जवाब में बैरी बोलता है, हाँ मैं ऐसा करता था, पर इस बार मैं चाहता था कि मैं आपको सरप्राइज दूं। कि तभी यहाँ पर सिस्को आकर इन्हें बताता है कि सिटी में आग लगी है, जल्दी से जाना होगा। जिसे सुनकर कि अब फौरन ही बैरी और वैली दोनों ही निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में एक बार फिर से हम देखते हैं सैविटार वैली को दिखाई पड़ने लगता है और इस बार हम देखते हैं सैविटार वैली पर फिजिकल अटैक भी करता है। अब जैसे ही बैरी वैली को अपने साथ ना पाकर वो पीछे मुड़ता है तो यहाँ वापस से सैविटार गायब हो जाता है। पर चूंकि सैविटार को देख वैली काफी डरा हुआ था, अब वो सैविटार के बारे में बैरी को भी बता देता है और फिर दोनों स्टार लैब लौटकर सैविटार के बारे में अपनी टीम को भी बताते हैं। आगे वैली इन्हें बताता है कि सैविटार इसे करीबन 1 वीक से दिखाई पड़ रहा है, पर वैली को ऐसा लगता था कि ये उसका वहम है। पर आज चूंकि सैविटार ने इस पर फिजिकल अटैक करी तो इसका वहम आज यकीन में बदल गया। जिस पर अब बैरी गुस्से में चिल्लाते हुए वैली को बोलता है, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो वैली। आज से तुम हमारी किसी भी डिस्कशन में शामिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि क्या पता सैविटार तुम्हारे जरिए हमारे सारे प्लान जान जाए। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। जिसे सुनकर कि वैली अब यहाँ से नाराज होते हुए निकल जाता है। तो ये अब आगे बैरी बोलता है, वैसे तो सैविटार के अनुसार वो कहीं फ्यूचर में कैद है मेरे द्वारा, फिर भी वो वापस से वैली से कैसे कांटेक्ट कर सकता है। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, हमें वापस से सैविटार से बात करनी होगी। और फिर यहाँ बैरी जूलियन को पिछली बार की तरह वापस से सैविटार से कनेक्ट होने को बोलता है। तब जूलियन ऐसा करने से मना कर दूसरे हॉल में चला जाता है, जहाँ अब कैथलीन जूलियन से बातें कर उसे कन्विंस कर कुछ देर बाद वापस लाती है और फिर ये लोग वापस से ब्रेन डिवाइस के जरिए जूलियन के थ्रू सैविटार से बातें करते हैं। जहाँ पर अब बैरी सैविटार से पूछता है, वैसे मैंने तुम्हें कहाँ लॉक किया है फ्यूचर में। जवाब में अब सैविटार इसकी इस बात को इग्नोर करते हुए इन सबको धमकाते हुए बोलता है, जहाँ भी कैद हूँ बहुत ही जल्द वहाँ से आज़ाद हो जाऊंगा और फिर देखता हूँ तुम लोग मेरे से कैसे बचोगे। तुम लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने सक्सेसफुली फिलोसफर स्टोन को स्पीड फोर्स में फेंक दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ही लोग में से कोई एक है जो तुम लोग को धोखा दे रहा है। जाकर उसे ढूंढो और मेरे से बचने का रास्ता ढूंढो। जिसे सुनकर कि बैरी जूलियन की ब्रेन डिवाइस को ऑफ कर देता है और अब आगे ये लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिर सैविटार ने ऐसा क्यों बोला होगा। इसका मतलब फिलोसफर स्टोन के और भी टुकड़े हैं, पर वो किसके पास हो सकती है। यहाँ तो सभी हम लोग अपने हैं, तो पक्का फिलोसफर स्टोन सैविटार की किसी फॉलोवर के पास ही होगा। तो ही अब सिस्को को याद आता है कि कैथलीन पिछली बार किलर फ्रोस्ट बनकर सैविटार के फॉलोवर के हेड के घर गई थी, हमें उसी से मिलना चाहिए। शायद स्टोन उसी के पास हो। जहां अब हम सिस्को को देखते हैं जो कि उस शख्स को ट्रैक कर उसकी लोकेशन बैरी को बताता है। तब फौरन ही बैरी उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है सैविटार के फॉलोवर वापस से पूजा कर रहे हैं और उनके पास वो फिलोसफर स्टोन रखने वाली बॉक्स भी थी। जिसे देखकर कि अब बैरी फौरन ही यहाँ सभी सैविटार के फॉलोवर्स को पीटता हुआ पूछता है, तुम लोग ये सब कर क्या रहे हो। और फिर उनसे वो बॉक्स छीन लेता है और उसे खोलता है। तब यहाँ पर बैरी देखता है ये बॉक्स तो खाली होता है। तब यहाँ पर सैविटार का फॉलोवर हंसते हुए बैरी को बोलता है, तुम चाहकर भी हमारे ईश्वर को वापस लौटने से नहीं रोक पाओगे। तो ही अब आगे हम बैरी को देखते हैं जो कि वो खाली बॉक्स लेकर स्टार लैब लौटता है, जहाँ पर किसी को इस बॉक्स को स्कैन कर इससे जुड़ी जानकारियां हासिल करने में लगा होता है। तो ही दूसरी तरफ अब हम वैली को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड बढ़ाने में लगा होता है ताकि वो फ्यूचर में सैविटार को हरा सके। पर यहाँ वैली चूंकि परेशान था, वो अपनी एक्चुअल स्पीड से भाग नहीं पा रहा होता है। तब यहाँ पर एचआर आकर वैली को आइडिया देता है,
क्यों ना तुम भी बैरी की तरह सिस्को की मदद से फ्यूचर की वही सीन को देख लो जिसमें कि सैविटर आइरिस को मारने वाला है। तब तुम्हें ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर कितना स्पीड तुम्हें चाहिए होगा आइरिस को बचाने के लिए। जिसे सुनकर कि अब वैली सिस्को से रिक्वेस्ट कर उसकी मदद से फ्यूचर के उसी वक्त में पहुंचता है जबकि सैविटर आइरिस को मार रहा होता है। तो वहां पर वैली की नजर आइरिस के फिंगर पर पड़ती है जिस पर की अंगूठी नहीं होती है और साथ ही अपनी बहन को मरता देख वो भावुक होने लगता है, जिसे देखकर कि सिस्को इसे वापस लेकर आ जाता है। तभी हम वैली को देखते हैं जो कि गुस्साता हुआ कॉर्टेक्स में जाकर सभी के सामने बैरी से बोलता है, तुमने आइरिस को प्रपोज क्यों किया, सच्चाई बताओ ना सबको। मैं अभी सिस्को की मदद से फ्यूचर देख कर आ रहा हूँ जहाँ पर मैंने देखा कि आइरिस के हाथों में तुम्हारी द्वारा दी हुई अंगूठी नहीं थी। इसका मतलब कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ फ्यूचर को चेंज करने के लिए लिया है। जिसे सुनकर कि आइरिस को बुरा लगता है और वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। तो अब आगे हम जूलियन को देखते हैं जो कि कुछ सोचता हुआ अकेले चुपचाप बैठा होता है। तब यहाँ पर कैथलीन आकर जूलियन से इसकी उदासी की वजह पूछती है। तब जूलियन बोलता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सबसे पहले उसी ने फिलोसफर स्टोन वाली बॉक्स को खोली थी और सैविटर ने मुझे ही पॉइंट किया होगा ना, जो बाद में तुम लोग को धोखा देगा, क्योंकि वो जानता है वो मुझे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तब यहाँ पर कैथलीन हिचकिचाते हुए जूलियन को बताती है दरअसल वो धोखेबाज तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने ही फिलोसफर स्टोन को तोड़कर उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लिया था। और फिर आगे हम कैथलीन को देखते हैं जो कि हिम्मत करते हुए ये सच अपने टीम को भी जाकर बता देती है, ये बोलते हुए कि कैथलीन को ऐसा लगा था कि इतने छोटे से टुकड़े के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कैथलीन चाहती थी कि वो इस टुकड़े को इस्तेमाल कर अपनी पावर को खत्म कर ले। जिसके बाद अब हम कैथलीन की टीम को देखते हैं जो कि उसे माफ करते हुए इस बारे में फोकस करते हैं कि आखिर वो आगे सैविटार को ढूंढेगा। तब यहाँ पर बैरी जूलियन को एक आखिरी बार वापस से सैविटार से कनेक्ट करने को बोलता है। तब यहाँ पर झल्लाता हुआ जूलियन बोलता है मैं कोई ह्यूमन ओइजा बोर्ड नहीं हूँ। तब यहाँ बैरी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर जूलियन मान जाता है। तो दूसरी तरफ अब हम जोई को देखते हैं जो कि आइरिस से मिलने आता है और इसे समझाता है बैरी ने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए ही तो किया है ना, उससे नाराज होने के बजाय उसका साथ दो। तो इधर अब स्टार लैब में हम देखते एक बार फिर से ये सभी जूलियन के जरिए सैविटार से बातें कर ये जानने की कोशिश में लगे होते हैं कि आखिर फ्यूचर में ये कहाँ पर कैद है। पर चूंकि सैविटार इनसे एक कदम आगे था वो इस बारे में कुछ नहीं बताता है, बस इधर उधर की बातें कर वो बस इन्हें धमकाते रहता है, जिसे देखकर कि वापस से बैरी जूलियन की ब्रेन डिवाइस को ऑफ कर देता है। तो ये अब बैरी को आइरिस का मैसेज आता है जिसे देखकर कि वो आइरिस के पास चला जाता है। तो दूसरी तरफ अब हम वैली को देखते हैं जो कि काफी परेशान होता है ये सोचकर कि सैविटार उसे ही क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर वो वैली से चाहता क्या है। जहाँ पर कि अब जेसी भी आती है और वैली को शांत करने का कोशिश करती है, जिस पर अब वैली बोलना शुरू करता है तुम्हारी पावर तुम्हें नेचुरली तरीके से मिली है ना, इसलिए चीजें नॉर्मल है, पर मुझे सैविटार ने ये शक्तियाँ दी है फिलोसफर स्टोन के जरिए और अब वो मेरी माइंड को कंट्रोल करना चाहता है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। कि तभी यहाँ पर वैली को उसकी माँ फ्रेंचिन दिखाई देने लगती है जो कि वैली को अपने पास बुलाकर बोलती है क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो इस फालतू की चीज़ों में, तुम बस आराम करो, मरने दो ना उस आइरिस को, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसे सुना वैली बोलता है तुम मेरी माँ नहीं हो ना सैविटार हो, आखिर चाहते क्या हो साफ साफ बताओ। इधर इनकी बातें चल ही रही होती है पर जेसी को यहाँ वैली के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वहीं अब आगे हंसता हुआ सैविटार बोलता है भला मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा, मेरे पास अब वो चीज़ है जिसे मैं आज़ाद होने ही वाला हूँ। यकीन नहीं है तो अपने दोस्तों से पूछ लो, फिलोसफर स्टोन का एक टुकड़ा अभी भी यही है और तुम तो रहे छोटे बच्चे, उस स्टोन को थोड़े ना स्पीड फोर्स में फेंक सकते हो। जिस पर अब यहाँ वैली गुस्साते हुए बोलता है तुम अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर वैली यहाँ पर जेसी को यहीं रुकने बोल कहीं चला जाता है। और अब आगे की सीन में हम बैरी को देखते हैं जो कि आइरिस से मिलने आता है। तब यहाँ पर आइरिस बैरी से माफ़ी मांगती है इससे नाराज़ होने के लिए। तो अब आगे ये दोनों सैविटार के बारे में बातें कर ही रहे होते। तब यहाँ पर बैरी को अचानक से याद आता है कि सैविटार ने पहली बार बताया था कि फ्यूचर में बैरी ने इसे किसी अनंत जेल में कैद किया है जो कि हो न हो स्पीड फोर्स में ही हो सकता है। जिसके बाद अब बैरी और आइरिस दोनों ही स्टार लैब आकर अपने दोस्तों को बताते हैं सैविटार स्पीड फोर्स में ही कैद है। शुक्र है हमारे पास फिलोसफर स्टोन का एक टुकड़ा अभी भी है, वरना वो अब तक आज़ाद हो जाता। जिस पर सिस्को बोलता है इसी कारण सैविटार सिर्फ स्पीडस्टर को दिखाई दे रहा था क्योंकि वो इस वक्त स्पीड फोर्स में है। जिसे सुन अब थोड़ा कैथलीन रिलैक्स फील करती है।
कि तभी यहाँ पर भागती हुई जेसी पहुँचती है और इन सभी को बताती है सैविटार शायद वापस से वैली को दिखाई दे रहा था और वो बिना बताए कहीं चला गया है। तभी ये सब फौरन ही फिलोसफर स्टोन के टुकड़े को चेक करने पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है सैविटार वैली को कंट्रोल कर स्टोन हासिल करना चाहता है। जिसके बाद जब ये लोग फौरन ही ये फिलोसफर स्टोन वाला बॉक्स ओपन करते हैं तो वो देखते हैं ये तो सच में खाली है। तो ये दूसरी तरफ अब हम वैली को देखते हैं जो कि इधर भागता हुआ फिलोसफर स्टोन के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और चिल्लाते हुए सैविटार को बोलता है मेरी स्पीड देखनी थी ना, अभी दिखाता हूँ। जिसके बाद यहाँ वैली फुल स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे कि स्पीड फोर्स के लिए ब्रिज खुल जाता है। तब यहाँ पर वैली अपनी पूरी ताकत के साथ वो फिलोसफर स्टोन का टुकड़ा स्पीड फोर्स में फेंक देता है, ये सोचकर कि इसके बाद अब सैविटार पूरी तरीके से स्पीड फोर्स में कैद हो जाएगा। पर यहाँ अब हम देखते हैं वैली भी इस स्टोन के साथ स्पीड फोर्स की तरफ खींचने लगता है। तो इधर स्टार लेमेसिस को वैली के सूट को ट्रैक कर उसकी लोकेशन निकाल लेता है, साथ ही उस जगह पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे को भी हैक कर वहां की लाइव फुटेज देखने लगता है, जिसे देख बैरी भी फौरन उस जगह पर पहुंचता है। पर तब तक वैली पूरी तरीके से स्पीड फोर्स के अंदर खींचा जा चुका होता है और उसी के साथ यहाँ हम देखते हैं सैविटार अब आजाद होकर स्पीड फोर्स से बाहर निकलता है, जिसे कि अब बाकी सब भी देख पा रहे होते हैं। तो यहाँ आगे बैरी चिल्लाते हुए सैविटार से वैली के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर खुश होता हुआ सैविटार बताता है पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कैद भी तुम ही ने किया था और वहाँ से बाहर आने का आइडिया भी मुझे तुम ही ने दिया। फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर वहाँ से मुझे आइडिया आया कि वैली को मैं किड फ्लैश बनाकर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दूँ ताकि वो मेरी जगह स्पीड फोर्स में ले सके और मैं वहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। वैसे उसे बेवकूफ़ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। जिसे सुन अब बैरी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद अब यहाँ हम व्यूअर्स को फ्लैश वर्सेस सैविटार की एक जोरदार टक्कर दिखाई जाती है, जिसमें चूंकि सैविटार ने बताया था कि वो फ्यूचर फ्लैश है, बैरी उसके मूव्स तो पहले ही जानता था क्योंकि ये उसी का तो फ्यूचर वर्जन है। इसीलिए बैरी सैविटार के हर मूव्स का टक्कर में जवाब दे रहा था कि तभी यहाँ पर हम सैविटार को देखते हैं जो कि अब गुस्से में अपने कॉस्ट्यूम से निकले ब्लेड बैरी के सीने में डाल देता है। तब हम बैरी को देखते हैं जो कि अपने हाथों को तेज वाइब्रेट कर उसके ब्लेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर कि सैविटार अब यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब बैरी किसी तरीके से स्टार लैब पहुँचता है जहाँ पर कैथरीन और बाकी सब मिलकर बैरी के सीने के अंदर से सैविटार के टूटे ब्लेड को निकाल देते हैं। जिसके बाद कि बैरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अब एपिसोड के आखिर में जब बैरी को होश आता है तो वो देखता है जोए वैली के फटे सूट लिए बेसुध हालत में खड़ा है और फिर वो बैरी को बोलता है किसी भी कीमत पे हमें वैली को वापस लाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।